नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, प्रोजेक्ट लून संबंधित है, तो प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? ऑप्शन बी बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया? ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुध ग्रह। अगला है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। अगला है, एक तारे का रंग निर्भर करता है उसकी, तो ऑप्शन डी पृष्ठीय ताप पर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन बनता है, उस समुद्र का नाम बताइए जिसकी सीमाएं तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन ए भूमध्य सागर। अगला है, भारत के सबसे बड़े राज्य का सही क्षेत्रवार अनुक्रम निम्न में से कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन बी, जिसमें पहला आएगा राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए सन 1914। अगला है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो जर्मनी की जो मुद्रा का नाम है ऑप्शन डी हो जाएगा यूरो। अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और आपको नीचे कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चारों कथन सही हैं। तो पहला हो जाएगा, दक्षिणी प्रायद्वीप का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस से हुआ है। और दूसरा है, दक्कन का पठार ऊंचाई युक्त समतल पठार है जिस पर क्षैतिज रूप से लावा का निक्षेप है। और अगला कहता है, मालवा का पठार विंध्य कगार के पास विस्तृत है तथा इसके द्वारा पठार के पार्श्व का निर्माण होता है। और चौथा है, विंध्य और तथा सतपुड़ा श्रेणी के बीच नर्मदा तथा ताप्ती नदियों की गर्तिका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मतलब गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे। पहला कहता है, पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है, और बी कहता है, पूर्वी तटीय मैदान अधिक विस्तृत है तथा इस पर प्रमुख नदियों के डेल्टा स्थित हैं। और सी कहता है, पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को छोड़कर खाड़ियों की संख्या बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान चंगेज खां सिंधु नदी के किनारे तक पहुंचा? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, देखिए भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, तो किसका उत्पादक है? ऑप्शन है अभ्रक का। अगला है, ध्रुव पद को पुनर्जीवित किया था, तो किसने किया था? ऑप्शन बी स्वामी हरिदास ने। अगला है, मूल रामायण लिखी है, तो किसने लिखी है? ऑप्शन डी वाल्मीकि ने। नेक्स्ट है, मदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदर पुस्तक के लेखक का नाम क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी मैक्सिमम गोर्की। ओके, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन आप देख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है वृक्षेंद्री पाल जो कि एक पर्वतारोही थी, और बी है
बिंदेश्वरी पाठक, ये हैं एक समाज सेवक। और सी है गिरिराज किशोर, तो ये हैं साहित्यकार। ओके, नेक्स्ट है, भारत में काली मिट्टी खालिस्तान की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। क्या उपयुक्त होती है? ऑप्शन है कपास। अगला क्वेश्चन आपका है, आपको 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब दिए गए हैं, किसका सबसे कम प्रतिरोध है? ऑप्शन सी 60 वाट के बल्ब का। अगला है, स्त्रियां और बच्चों की आवाज़ तीखी होती हैं, इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन है उच्च आवृत्ति के कारण। अगला है, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। ऑप्शन बी आवृत्ति पर। अगला है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी 1/10 सेकेंड से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? ऑप्शन है ऋग्वेद। और अगला है, महान हिंदू विधि निर्माता ला गिवर थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जब ताप बढ़ता है तो आर्गन पाइप की आवृत्ति क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैनग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य और सूची 2 में है राज्य, और आपको कूट द्वारा बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए मिलान करते हैं। पहला है चंद्रप्रभा, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे वाले से उत्तर प्रदेश। फिर है साइलेंट वैली, इसका हो जाएगा केरल। फिर है फूलों की घाटी, इसका हो जाएगा उत्तराखंड। फिर है इंद्रावती, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ऑप्शन सी साइरस। भारत में नगर विमानन सिविल एविएशन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी JRD टाटा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन है झेलम। अगला है, निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई? ऑप्शन है बेबीलोन। अगला है, कल्पसूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन है भद्रबाहु। अगला है, वह भारत का कौन सा राज्य है जहां कोई रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन बी मेघालय। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1935। और नेक्स्ट है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। अगला है, RK लक्ष्मण हैं एक प्रसिद्ध, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्टूनिस्ट। अगला, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है? तो ऑप्शन है विटामिन ए जो होता है वो आँखों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग होती है? ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकेंड। अगला, किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन बी डिप्थीरिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? ऑप्शन बी अमीनो एसिड। अगला है, मानव शरीर का औसत तापमान है? ऑप्शन बी 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन डी डॉक्टर S राधाकृष्णन।
अगला है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। ऑप्शन ए राल्फ फिच। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न विभिन्न प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। अगला है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब। ऑप्शन सी, सूर्य व चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए। अगला है, आया बाना का क्या मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भू राजस्व विभाग। और आज का लास्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।